सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 48। सो बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोग, उसे स्टार्ट करता हूँ। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में वही होता है, कैप्टन गीन और अपना कैप्टन तोशिरो है ना, उनकी फाइट से ही चालू होता है ये एपिसोड। तो जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो गुस्से से कीरा की ओर देखता है और कीरा को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जा, वरना मैं तेरे को भी निपटा दूंगा। इतना बोलने के साथ ही जो अपना तोशिरो रहता है ना, वो कैप्टन गीन के ऊपर अटैक करने लग जाता है और सडनली उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है। लेकिन जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो हर अटैक से बड़े आराम से बच रहा होता है। अब गीन की बारी थी अटैक करने की। जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो अपनी स्वॉर्ड के मल्टीपल फॉर्म्स के साथ अटैक करता है, जिसकी वजह से जो अपना तोशिरो रहता है ना, वो थोड़ा वीक पड़ने लग जाता है कैप्टन गीन के सामने। अपने आप को हारता देख जो कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जो अपनी ज़ैम्पाटो है ना, उसका फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही तोशिरो की शिकायत एक्टिवेट होती है ना, हमें एक आइस ड्रैगन टाइप का क्रिएचर दिखता है। और भाई लोग, तोशिरो की जो ज़ैम्पाटो है ना, उसका नाम है हुइन मारू। ये सब देख के जो अपना लेफ्टिनेंट कीरा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे ये पता था कि जो कैप्टन तोशिरो है ना, उसकी ज़ैम्पाटो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ज़ैम्पाटो में से एक है। फिर जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, अपने ड्रैगन के साथ कैप्टन गीन के ऊपर धावा बोल देता है। इस डेंजरस अटैक से कैप्टन गीन जैसे तैसे तो बच जाता है, लेकिन जो अपना लेफ्टिनेंट कीरा है ना, वो इस अटैक की वजह से इंजर्ड हो जाता है। अपने लेफ्टिनेंट को इंजर्ड देख के जो कैप्टन गीन रहता है ना, उसका ध्यान फाइट से थोड़ा हट जाता है। यही बात का फ़ायदा उठा के जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो सडनली कैप्टन गीन के ऊपर अटैक कर देता है और कैप्टन गीन के एक हाथ को आइस से पूरा जमा देता है। तो भाई लोग, ये सब देख के जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, उसका भी दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बोलता है कि भाई अब बहुत हो गया, अब मुझे मेरा रियल पावर दिखानी पड़ेगी। सो जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो अपनी ज़ैम्पाटो का फर्स्ट फॉर्म एक्टिवेट कर देता है। और भाई लोग, जो अपने कैप्टन गीन की ज़ैम्पाटो है ना, उसका नाम है शेशो। ये जो ज़ैम्पाटो है ना, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो अपनी साइज़ है ना, उसको बड़ा या छोटा कर सकती है। सो इसी टेक्निक की मदद से जो अपना कैप्टन गीन है ना, वो तोशिरो के ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक से जैसे तैसे अपना कैप्टन तोशिरो बचता है। तभी कैप्टन गीन बोलता है कि तोशिरो, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तूने मेरा अटैक मिस कर दिया। मुझे तो तेरे पर अटैक करना ही नहीं था, मुझे तो किसी और पे अटैक करना था। यही सुन के जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो सीरियस हो जाता है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, तभी जो कैप्टन गीन की जो स्वॉर्ड है ना, वो सीधे मोमो की ओर बढ़ रही होती है। कैप्टन गीन की जो स्वॉर्ड है ना, वो जैसे ही मोमो को हिट करने वाली थी, उसी टाइम पर रेंगेकू वहाँ पर आ जाती है और वो उस अटैक से मोमो को बचा लेती है। लेफ्टिनेंट रेंगेकू बोलती है कि प्लीज़ कैप्टन गीन, आप अपनी स्वॉर्ड अपने पास ले लीजिए, वरना ना चाहते हुए मुझे आपका सामना करना पड़ेगा। ये सब सुन के जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश रहता है। लेकिन कैप्टन गीन रेंगेकू की बात मान लेता है, क्योंकि जो रेंगेकू थी ना, वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो नहीं चाहता था कि वो रेंगेकू के साथ फाइट करे। इसीलिए जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो अपनी स्वॉर्ड अपने पास वापस बुला लेता है और जो अपना कैप्टन गीन रहता है ना, वो तोशिरो को लेके वहाँ से सडनली चले जाता है। इसके बाद जो अपना तोशिरो रहता है ना, वो मोमो को वहाँ से लेता है और स्क्वाड 4 में चले जाता है, जहाँ पर वो मोमो का ट्रीटमेंट कराता है। कैप्टन तोशिरो मोमो की हालत देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तोशिरो जैसे तैसे अपने आप को संभालता है, फिर वो रांगेक्यू से बोलता है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ जो अपनी लेफ्टिनेंट रांगेक्यू रहती है ना, वो तो कैप्टन गीन की यादों में खोई रहती है। वो अपने तोशिरो की बातों को इग्नोर कर देती है, वो उसकी यादों में खोई थी यार। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वापस से अपने इचिगो को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना इचिगो रहता है ना, वो खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसको देख के जो योरोइची रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है। योरोइची अपने मन में सोचती है कि जो इचिगो है ना, वो बाकी सिनेगामी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये उनसे ज़्यादा जल्दी पावर अप कर रहा है। लेकिन अभी बंकाई अचीव करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है, इचिगो को और जल्दी से अपना पावर अप करना पड़ेगा। फिर जो अपनी योरोइची है ना, वो अपनी एक पास्ट मेमोरी याद करती है, जिसमें उरुहारा ने उसको डॉल के बारे में बताया था। उरुहारा बोलता है कि ये जो डॉल है ना, ये मैंने मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे बनाई थी। ये जो डॉल है ना, इसने मुझे हेल्प करी थी 3 दिन में बंकाई अचीव करने के लिए। लेकिन जो इचिगो है ना, वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है और मुझसे बड़ा जीनियस है, तो मुझे लगता है कि उसे तो 2 दिन के अंदर ही बंकाई अचीव कर लेनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें सोच के जो अपना योरोइची रहता है ना, वो अपने मन को तसल्ली देने लग जाता है कि नहीं भाई, इचिगो तो कर लेगा बंकाई एक्टिवेट। फिर यहाँ से वापस से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है अपना तोशिरो और रांगेक्यू। उनके पास एक बटरफ्लाई आ गई थी मैसेज लेके। ये जो बटरफ्लाई मैसेज लेकर आई थी ना, ये रुकिया के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड था। सोल सोसाइटी के जो हेड लोग थे ना, उन लोगों ने रुकिया के एग्जीक्यूशन की डेट चेंज कर दी थी। जो न्यू एग्जीक्यूशन टाइम था वो था 29 आवर्स के बाद। ये सब सुन के जो अपना कैप्टन तोशिरो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो रेंगेकू को बोलता है
कि हमें कुछ भी करके रुकिया का जो एग्जीक्यूशन है ना उसे रुकवाना होगा। मुझे लगता है कि रुकिया के एग्जीक्यूशन को लेके सोल सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है और इस चीज़ का कनेक्शन आइजन की डेथ से भी है और जो कैदी लोग भागे हैं ना जेल से उनसे भी है। दूसरी तरफ जो अपना इचिगो रहता है ना वो जांगेत्सु के साथ कंटिन्यूस फाइट कर रहा था और जांगेत्सु को वो इस बार बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। बहुत टाइम हो गया था, इचिगो की जो स्वाड है ना वो भी नहीं टूटी थी और वो जांगेत्सु को एकदम बराबरी की अब टक्कर देने लग गया था। तभी जो प्रैक्टिस एरिया है ना वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कोई एंटर कर रहा था उस एरिया में, ऐसा लग रहा था। जो अपना योरोइची रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन वहाँ से जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखता है वहाँ पर रेंजी। योरोइची अपने मन में सोचती है कि हम तो एक सीक्रेट एरिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो रेंजी ने इस एरिया को ढूंढा तो ढूंढा कैसे। रेंजी उसका डाउट क्लियर करके उसको बताता है कि मैं इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो मुझे आसानी से पता चल गया कि तुम लोग कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो। फिर रेंजी इचिगो की तरफ देखता है और उसे बोलता है, क्या तुम भी बंकाई अचीव करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें अगर मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। ये सब सुन के जो अपना इचिगो रहता है ना वो भी अलर्ट हो जाता है और उसे लग रहा होता है कि रेंजी उससे यहाँ फाइट करने के लिए आया है। रेंजी इचिगो का डाउट क्लियर करते हुए बोलता है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ इचिगो, मैं बंकाई के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। और वो क्या है ना इचिगो, मुझे बंकाई बहुत जल्दी एक्टिवेट करने, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। इतना बोलने के साथ ही साथ जो अपना रेंजी रहता है ना वो अपनी ज़ैम्पाटो को रिलीज़ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपना इचिगो रहता है ना वो अभी भी शॉक में रहता है कि भाई इसने ऐसा क्यों बोला कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो वो रेंजी से पूछता है कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। रेंजी इचिगो को बताता है कि रुकिया का जो एग्जीक्यूशन टाइम है ना उसे वापस से चेंज कर दिया गया है और जो न्यू एग्जीक्यूशन टाइम है वो है कल दोपहर का। ये सब सुन के जो अपना इचिगो रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके साथ ही साथ योरोइची भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। योरोइची अपने मन में सोचती है कि अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और इतने कम टाइम में इचिगो का बंकाई अचीव करना इम्पॉसिबल है। योरोइची का डरा हुआ चेहरा देख के जो अपना इचिगो रहता है ना वो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बंकाई अचीव करूँगा। इतना बोलने के बाद जो इचिगो रहता है ना अपनी बॉडी के अंदर से एक हाई अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है। इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर देख के योरोइची काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। योरोइची को समझ में आ गया था कि ये जो स्पिरिचुअल प्रेशर है ना ये बंकाई अचीव करने के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 48 ऑफ ब्लीच। सो हेलो, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर देना और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।